ड्रामा सियानी के सेकंड लास्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा अब किरण के पास कुछ नहीं बचा है क्योंकि अब तो उसके बच्चे भी उससे बदगुमान हो गए हैं। उसकी सच्चाई जैसे बच्चों के सामने आती है तो बच्चे उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि नाज़रीन अबरार का यही एक मेन प्लान था कि किसी न किसी तरह किरण को अकेला छोड़ दिया जाए और वह खुद खुदकशी करने पर राजी हो जाए। बच्चे जब ये देखते हैं कि उनकी माँ किरण किचन में है और फरहाना के लिए खाने बना रही हैं और उनके पास टाइम देने के लिए बिल्कुल भी नहीं है अपने बच्चों को, तो इसलिए बच्चे जो होते हैं वो अपने बाप को फ़ोन करते हैं और वो जैसे अपने घर चले जाते हैं तो वो कुछ भी किसी से बात नहीं करते। और ऐशा जब ये बात नोटिस करती है तो वो ज़रबाब से इस बात को शेयर करती है। ज़रबाब आगे से ये कहता है कि वो बच्चे हैं, उनका मूड है, जब वो अपनी माँ से मिलकर आते हैं तो वो कभी किसी से बात नहीं करते क्योंकि उनका मानना ये है कि वो अपनी माँ से कभी भी अलहदा नहीं होना चाहते। तो नानी बरार जैसे बाहर से घर आता है तो जब किरण उससे बात करती है और वो ये कहती है कि ये मेरा फ्लैट है और ये औरत होती कौन है जो मुझको मेरे फ्लैट से बाहर निकालने की धमकी दे और मेरे कमरे में अपना डेरा जमा ले। तो आगे से बरार ये कहता है कि लगता है तुम भूल चुकी हो कि ये फ्लैट अब मेरे नाम पर हो चुका है। तो नाज़रीन आगे से किरण ये कहती है कि मैं सबको चला कर बताऊंगी कि ये फ्लैट मेरा है और तुमने धोखेबाजी से मुझसे छीना, तुम्हारी पूरी फैमिली चीटर है। तो नाज़रीन दूसरी तरफ दिखाया जाएगा ज़रबाब जो होता है वो अपने बच्चों को एक बार फिर से किरण की तरफ छोड़ने के लिए आ रहा होता है। तो आगे से उसका बेटा ये कहता है कि बाबा मुझे लगता है कि अब हमें मम्मा के घर पर नहीं जाना चाहिए। ज़रबाब आगे से ये कहता है बेटा आप ऐसी क्यों बातें करें, वो आपकी मम्मा का घर है, वो आपकी मम्मा ही रहेंगी और आपको जरूर उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए। मैं आपको उनसे मिलने के लिए नहीं रोकूंगा। लेकिन नाज़रीन बेटा उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता। लेकिन ज़रबाब जो होता है वो जबरदस्ती अपने बेटे और बेटी को किरण के घर पर छोड़कर जाता है। तो दूसरी तरफ अबरार जो होता है वो किरण के ऊपर हाथ उठा देता है, उसको जैसे धक्का देता है और वो ये कहता है कि 2 वक्त की रोटी और रहने के लिए ये छत मेरी इतना ही काफी है, अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो ये जो जान है तुम्हारे पास ये भी छीन लूंगा। तो नाज़रीन किरण जैसे अबरार के कमरे से भागती है तो दूसरी तरफ उसके बच्चे ये सब कुछ अपनी आंखों से मंजर देख रहे होते हैं। अबरार जब बच्चों के पास आएगा किरण उसको ये कहती है कि खबरदार अगर तुमने मेरे बच्चों को कुछ कहा। तो आगे से अबरार ये कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं कहूंगा लेकिन एक सच्चाई जरूर बताऊंगा। और वो ये कहता है कि जिस मम्मा के पास तुम लोग आते हो तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारी मम्मा ने तुम्हारी कजन नवीन को किडनैप करवाया था। तो नाज़रीन किरण जो होती है वो रो कर अपनी सच्चाई बयान करती है लेकिन उसकी औलाद बिल्कुल भी उसकी सच्चाई पर यकीन नहीं करती है। तो आगे से अबरार ये कहता है कि तुम्हारी मामा इस हद तक जा सकती हैं, क्या तुम ऐसी माँ के पास आना चाहोगे। तो वहीं पर नाज़रीन बच्चे जो होते हैं वो अपने बाबा को एक बार फिर से फ़ोन करते हैं और वो जैसे वहाँ से चले जाते हैं और वो अपनी माँ से ये कहते हैं कि हम आज के बाद आपसे मिलने के लिए नहीं आएंगे। तो नाज़रीन जब ज़रबाब अपने बच्चों से वजह पूछता है कि इतनी जल्दी आने की क्या वजह थी तो आगे से बच्चे सारी कहानी अपने बाप को बता देते हैं और वो ये कहते हैं कि नवीन को किसी और ने नहीं बल्कि मम्मा ने किडनैप किया था। और पुलिस जैसे वो किरण को गिरफ्तार करने के लिए आती है तो किरण जो होती है वो सारी कहानी बता देती है और अबरार को भी पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और साथ में उसका दोस्त भी जैसे जेल के अंदर चला जाएगा। तो नाज़रीन तब जाके अबरार को इस बात का एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है जो उसने किरण के बच्चों को ये बात बता दी कि किरण ने ही नवीन को किडनैप करवाने की कोशिश की थी।